दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त हैं और बीआरएम की तैयारी में जोरों शोरों से लगे हुए हैं। भैया क्यों नहीं लगे हुए हो, एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ गया है। 8 आउट ऑफ 12 में मेरी बात चल रही है, तो 8 आउट ऑफ 12 में मेरी बात चल रही है और एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ गया है और कल बिल्कुल हमारा अंतिम घड़ी आ गई है एग्जाम की। तो बच्चों की डिमांड है सर जल्दी जल्दी कंप्लीट करा दीजिए। मैं जल्दी जल्दी आपके कंप्लीट करा रहा हूँ, एज वेल एज जैसे ही कंप्लीट होंगे सारे वीडियो पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर अपलोड हो जाएगी। कोई इसमें अगर लिंक से अगर नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट सर्च करो और ज्वाइन हो जाओ, कोई इसमें इतना बड़ा फंडा नहीं है। ठीक है, अब 8वां क्वेश्चन जो हमारे अकॉर्डिंग हमें लग रहा है प्राइमरी स्केल ऑफ मेजरमेंट का, कि प्राइमरी स्केल ऑफ मेजरमेंट कौन कौन सा। क्वेश्चन शुरू करने से पहले फिर से वही रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूं कि पहले डिटेल एक बार एनालिसिस करना। दिस इज ओनली अ शार्पन योर स्किल। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं जो एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली आने की संभावना है, लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूं कि डिटेल देखोगे तो दिक्कत कहीं भी नहीं आएगी, सारा पेपर आपको मिल जाएगा। ये आपका नॉलेज अपग्रेड करने के लिए, कि आपकी तैयारियों को एक बार जांचने के लिए, ये थोड़े से ज्यादा एम्फेसिस देने के लिए। जो आखिरी होता है ना समय, जो बिल्कुल उसके अंदर ये चेक करना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं डिटेल ना देख कर जाए। प्राइमरी स्केल ऑफ मेजरमेंट, तो प्राइमरी स्केल ऑफ मेजरमेंट का मतलब क्या है बेसिकली, अभी थोड़ा सा इस वीडियो में अपने पास टाइम है तो मैं बता देता हूं। स्केल ऑफ मेजरमेंट का मतलब कि प्राइमरी का मतलब क्या होता है, आपको मैंने बताया था ना, डेटा को जब कौन लेने गया था, पिन 1 लेने गया था, पिंटू साहब नहीं, पिन 1 लेने गया था। तो वो प्राइमरी स्केल ऑफ मेजरमेंट, यानी कि शुरुआती दौर पे जो स्केल यूज करे जाते हैं, जो डायरेक्ट यूज करे जाते हैं डेटा विड्रॉल करते समय, वो प्राइमरी स्केल ऑफ मेजरमेंट कहलाते हैं। ठीक है, बेसिकली जो डेटा एनालिसिस करने में जो मेजरमेंट यूज करे जाते हैं वो प्राइमरी स्केल ऑफ मेजरमेंट करे जाते हैं, या डेटा कलेक्ट करते समय, डेटा एनालिसिस करते समय बेसिकली यही कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में ये कितने तरीके के होते हैं जी, है 4 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो। तो जैसा कि यहाँ पर स्टेप्स में आपको दे रखा है, सबसे पहला कौन सा होगा, नॉमिनल, दूसरा कौन सा होगा, ऑर्डिनल, तीसरा कौन सा होगा, इंटरवल, और चौथा कौन सा होगा, रेशो। बिल्कुल करेक्ट बात है, चारों की डिटेल आने वाली है। अगर आई नहीं तो कोई एक क्वेश्चन इनमें से ऑर्डिनल नॉमिनल में डिफरेंस पूछ लेता है, कभी कभी इंटरवल और नॉमिनल में डिफरेंस आ जाता है, रेशो कभी कभी अपने आप में अकेला आ जाता है, ऑर्डिनल कभी कभी भी अकेला नहीं आता, हमेशा इसकी नॉमिनल के साथ में जुगलबंदी देखने को मिलती है एग्जाम में। तो ठीक है, चारों के देख लेते हैं। तो आपको ये क्रम याद रखना होगा, NOIR, क्या क्रम याद करना होगा, NOIR, जो फर्स्ट है वो फर्स्ट ही रहेगा। अब नॉमिनल का मतलब, सबसे पहले आजकल क्या होता है कि भैया कोई चेक करने गए, कोई क्वेश्चनर फिलअप करवाने गए, तो उसके अंदर क्वेश्चनर फिलअप करवाने के समय सबसे पहले पूछा जाता है जेंडर, कि भैया जेंडर बताओ, तो वो बोलेगा मेल फीमेल, है ना, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, है ना, 3 जेंडर हो गए, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। तो बेसिकली जब हम स्टार्टिंग करते हैं, जब हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं और उसके नेचर ऑफ अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर देते हैं मेल और फीमेल, तो ये दैट इज अ ट्रांसजेंडर। ठीक है, तो ये तीसरा जेंडर, तो ये अब बात आपको समझ में आई। तो ये वाली स्केल कौन सी है, नॉमिनल है। ठीक है, अब इसकी बुकेज देख लेते हैं कि बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है। बुक कह रही है नॉमिनल स्केल, अब ध्यान दीजिएगा बुक में क्या लिखा हुआ है, नॉमिनल स्केल इज द फर्स्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट स्केल इन विच नंबर सर्व अ टैग लेबल टू क्लासिफाई आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, यानी कि उसके अंदर टैग्स लगा गया है, लेबल्स लगे गए हैं कि कौन सी चीजें आइडेंटिफिकेशन में। A nominal scale usually deal with non-numeric variables। यहाँ पर न्यूमरिक वेरिएबल था, यहाँ पर अपन ने चेक किया था जेंडर को, यार रहा जेंडर, जेंडर में यहाँ पे मेल फीमेल ही है, ट्रांसजेंडर मैंने लिख दिया, तो मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर। तो कहीं पे कोई नंबर्स की बात हो रही है, 1 2 3 नहीं लिखवा रहे ना अपन। जैसे कि अगर मैं किसी से एज पूछता हूं तो वो लिख सकता है 35, कोई लिख सकता है 25, कोई लिख सकता है 20, कोई लिख सकता है 18, कोई लिख सकता है 65। तो वहां नंबर्स की बात होती है और सबके आंसर अलग अलग होते हैं। यहाँ पर प्रोबेबली ड्रॉप डाउन मेनू में आपके पास 3 ही ऑप्शन है, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर। ठीक है, तो ये क्या है, नॉमिनल फर्स्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट, यानी पहला प्राइमरी स्टेज में भी फर्स्ट है, कौन सा है, नॉमिनल। द नंबर डजंट डिफाइन object characteristic, the only permission aspect of the number is nominal scale is counting।
ठीक है, नॉमिनल स्केल ऑफ काउंटिंग का यूज किया जाता है और इसमें बेसिकली टैग्स यूज किए जाते हैं। बेसिकली जब हम किसी की जेंडर पे बात कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं कि बॉय गर्ल या ट्रांसजेंडर पे है, या मैं अगर उसमें बात कर देता हूं कि देशी हो विदेशी हो, कोई हमको पूछता है अरे भाई कहाँ गए हो, देशी हो विदेशी, तो हम कहते हैं शुद्ध प्रतिशत देशी व्यक्ति है, बस विदेशी कला को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, देशी विदेशी, ये एक तरीके का नॉमिनल स्केल ऑफ रेटिंग है। क्लियर हुआ ना? अगले चलते हैं। अब नॉमिनल का सेकंड पार्ट है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल में क्या करा हमने, उसको रैंक दे दी। क्या दे दी? रैंक दे दी। यानी कि कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो बोलेगा फर्स्ट में, कौन सी में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स में, सेवंथ में, एट्थ में, नाइन्थ में, टेंथ में, 11th में, 12th में। सर किसी में भी नहीं पढ़ते? अरे नहीं पढ़ते, स्कूल नहीं जाते? बोले नहीं सर एलकेजी में पढ़ते हैं हम। किसमें? एलकेजी में। तो एलकेजी, प्रेप, यूकेजी, अब तो बहुत अच्छा सिस्टम कर दिया है, बच्चों को फर्स्ट आते आते काफी समय लग जाता है। ठीक है, तो एक रैंकिंग सिस्टम बना दिया गया, यानी कि एक ग्रुप बना दिया गया। इसमें रैंकिंग नहीं हुई, इस बेसिकली इसमें मैंने आपको रैंक लिख दिया है समझने के लिए कि कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है। जैसे कि आप कोई सेकंड क्लास में है तो क्या वो फोर्थ क्लास वाले से पीछे है आगे है? आप कहोगे सर पीछे, लेकिन देखा जाए तो दोनों स्टूडेंट ही है। तो यहाँ पे जब हम किसी का किस हिसाब से कर रहे हैं, यानी एक ग्रुप बना दिया, उसको ऑर्डिनल स्केल दिया, उसमें हमने उसको रेटिंग दे दी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिएगा, द ऑर्डिनल स्केल इज द सेकंड लेवल ऑफ मेजरमेंट दैट रिपोर्ट्स द ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग ऑफ द डेटा। चलो बुक के अंदर भी रैंकिंग लिखा हुआ है, एक्चुअल में फाइन फिगर में इसकी रैंकिंग नहीं मानी जाती, केवल ऑर्डर ही माना जाता है। क्या माना जाता है? ऑर्डर। जब मैं इसको प्रैक्टिकल यूज करता हूं तो इसकी ऑर्डरिंग ही बात मानी जाती है, लेकिन बुक में भी दिया है तो अपन रैंकिंग भी मान लेते हैं। एस्टैब्लिश द डिग्री ऑफ वेरिएशन बिटवीन देम। द ऑर्डिनल represent the order data in known as qualitative data, categorical data, यानी कि ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि क्रम बता रहा है, क्रम बता रहा है। जब हम कोई क्रम की बात करते हैं, जैसे अभी मैंने फर्स्ट टू 10th क्लास 12th क्लास में क्रम की बात करी ना, तो जब क्रम में हम अगर कोई स्केल का मेजरमेंट करेंगे, स्केल लिखेंगे, तो वो कौन सी हो जाएगी? ऑर्डिनल स्केल हो जाएगी। फिर से बताता हूं, नॉमिनल स्केल क्या है? जहां पे कोई क्रम की बात नहीं हो रही, देयर इज अ 2 कैटेगरी, जिसमें से ए कैटेगरी, बी कैटेगरी या मैक्सिमम 3 कैटेगरी या 4 कैटेगरी अपन को चूज करनी है। जैसे कि एमसीक्यू होते हैं वो 4 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। इसी तरीके से ऑर्डिनल रिप्रोच के अंदर अपन क्या देते हैं? ऑर्डर दे देते हैं। तो आइए अब अपने चार्ट के ऊपर चलते हैं, तब थोड़ा समझ में आएगा। यहां पर नॉमिनल के अंदर केवल नेम्ड दिया गया, नॉमिनल के अंदर क्या दिया गया? नेम दिया गया। ठीक है, और यहां पर नेम के साथ उसका ऑर्डर दे दिया गया। जैसे कि राम किस पे है? नंबर 1 पर है। विक्रम किस पे है? नंबर 2 पे है। ठीक है, रवि किस पे है? नंबर 3 पे है। तो हमने क्या दिया? नाम के साथ उसको एक ऑर्डर दे दिया 1 2 3, और यहां पर केवल नाम ही दिया था। भैया राम कौन है? तो उसने कहा ये रहा बंदा। एक बंदे ने कहा भैया मेरा। मिस्टर पिंटू कौन है? तो उसने कहा ये रहा। विक्रम कौन है? तो उसने कहा ये रहा। तो देयर इज अ नॉमिनल और ऑर्डिनल। क्लियर है ना? ये 2 पॉइंट। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे बड़े इंटरेस्टिंग चीज कह रहा है। आगे क्या कह रहा है? आगे ये कह रहा है कि नाम भी है, ऑर्डर भी है और प्रोपोर्शनल इंटरवल्स भी है। प्रोपोर्शनल इंटरवल, इंटरवल क्या आता है? पिक्चर देखने जाते हैं तो इंटरवल आता है ना, तो ये वही वाला इंटरवल है। यानी कि यहां पे मैंने डिनोट किया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये हो गया मेरा इंटरवल, यानी कि 10 का इंटरवल, एक इंटरवल लिया। अब इसी को अगर थोड़ा सा बुकिश और लिख देते हैं तो वो कह देते हैं वेरी लेस फ्यू, इस तरीके के वर्ड्स के साथ बना दिए जाते हैं। ठीक है, आ जाते हैं इसकी बुकिश डेफिनेशन के ऊपर। अब बुक वाले क्या कह रहे हैं? बुक वाले कहां गए? ये रहे। बुक वाले कह रहे हैं इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल इज द थर्ड लेवल ऑफ मेजरमेंट स्केल। इट इज अ defined a quantitative measurement scale in which the difference between the two variable मीनिंगफुल 2 वेरिएबल है ना, दोनों के बीच में डिफरेंस था 10 से 20 का, अपन ने मीनिंगफुल निकाला। इज द कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहलाते हैं? इज द क्वांटिटेटिव होती है। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या बोला जाता है? ये क्वांटिटेटिव होती है।
ठीक है। इसमें क्या होता है, मीन को कैलकुलेट किया जाता है, मीडियन ऑफ द वेरिएबल कैलकुलेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि क्वांटिटेटिव अपन ने उसमें एनालिसिस किया, इसमें रैंकिंग नहीं दी है, अपन ने एक रेंज दी है। बेसिकली क्या दी है, एक रेंज दी है। जब भी मैं रेंज दूंगा तो मैं उसमें क्या मीन और मीडियन कैलकुलेट कर सकता हूं। जैसे लिंकड स्केल होती है, लिंकड स्केल आपको पता है ना, 5 लिंकड स्केल, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री और वेरी डिसएग्री। तो ये लिंकड 5 स्केल में आती है। नेट प्रोमीटर स्कोर, नेट प्रोमीटर तो स्कोर बहुत अच्छा सिंपल सा है। कभी आपने ऐसे स्माइली बने हुए चेहरे देखे होंगे, बहुत खुश, यहाँ पे देखा होगा बहुत उदास, तो वो वाला नेट प्रोमीटर स्केल के अंदर आता है। उसको भी 3 पैरामीटर्स में डिफाइन किया गया है, न्यूट्रल, अच्छा, बुरा, और उसमें भी आगे फर्दर 5 बनाए गए, लेकिन आप 3 ही इसमें याद रख लेना। यानी बेसिकली ये क्या है, इसके अंदर एक इंटरवल में डिसाइड करे गए, यानी कि 20% लोग, जब भी आप कोई अखबार के अंदर न्यूज देखते होंगे कि अभी जैसे कि बीजेपी का कल न्यूज आ रही थी, क्या आ रही थी कि अगर 2024 में चुनाव होते हैं तो बीजेपी सरकार इतने वोट लेकर आएगी, है ना, कांग्रेस को इतने वोट मिलेंगे, सपा को इतने वोट मिलेंगे, बसपा को इतने वोट मिलेंगे। तो 2024 की बात हो रही, तो उसके अंदर एक इंटरवल रेशियो बताया जाता है कि 30% टू 40% पीपल इज विलिंग टू लाइक सपा, और 20 से 30% किसके, आम आदमी पार्टी के साथ जाना चाह रहे हैं, और मेजर पॉपुलेशन कांग्रेस है या बीजेपी है इसके साथ जाना चाह रही है। मैं किसी पार्टी प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पर हम ग्रुप बना देते हैं, एक इंटरवल ग्रुप बना देते हैं, दैट इज द इंटरवल स्केल। अब वापस से चार्ट पे चलते हैं। अब चौथा कौन सा बच गया, रेशो। अब इंटरवल में बना दिया, लेकिन उनके बीच में कंपेयर किया जा सक रहा है, नहीं किया जा सक रहा। जब कंपेयर हो सके तो वो रेशो स्केल कहलाता है। आ जाओ, रेशो स्केल में यही होना चाहिए, ये रहा हमारा रेशो स्केल, ये रहा। रेशो स्केल is the fourth level of measurement scale which quantitative, it is the types of variable measurement scale. It allow researcher to compare the difference or interval. कंपेयर करने के लिए हमको स्वतंत्र करता है। हम कहते हैं ना 2:1 का रेशो है, 3:2 का रेशो है, 2:5 का रेशो है, तो ये रेशो स्केल के अंदर ही बता पाते हैं। इसके अंदर इट डजंट हैव नेगेटिव नंबर बिकॉज द 0 पॉइंट फीचर। इसमें केवल इतना याद रख लेना, ये इस स्केल में होता है, बाकी रेशो में तो माइनस के अंदर भी चला जाता है। 0 पॉइंट फीचर अफोर्ड द यूनिक अपॉर्चुनिटी टू स्टैटिस्टिकल्स, मीन, मॉड, मीडियन, तीनों इसके अंदर यूज किए जा सकते हैं। और इसमें हम किसको कंपेयर कर सकते हैं, जैसे किलोग्राम हो गया, वेट हो गया, उनको भी हम इसके अंदर कंपेयर कर सकते हैं। बेसिकली रेशो स्केल के अंदर यही होता है, यानी कि उनको कन्वर्जन। अब इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, जब हम रेशो स्केल में बात करते हैं तो उनको कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे कि किलोग्राम में, हाइट में, ठीक है। इंटरवल स्केल में हम ग्रुप ऑफ पीपल्स पे बात करते हैं। उससे पहले आई थी हमारी ऑर्डिनल स्केल, इसमें हमने उनको ऑर्डर दिया था। ऑर्डिनल से याद रखना, ऑर्डर दिया था। जब हमने ऑर्डर दिया था तो वो भी क्वांटिटेटिव थी, नॉमिनल क्वांटिटेटिव नहीं है। केवल नॉमिनल जो है वो क्वालिटेटिव है, बाकी तीनों स्केल कौन सी है, क्वांटिटेटिव है। यानी कि रेशो क्वांटिटेटिव है, इंटरवल क्वांटिटेटिव है और ऑर्डिनल क्वांटिटेटिव है। और पहली कौन सी है अपनी, नॉमिनल, ये क्वालिटेटिव है। क्यों? क्योंकि जेंडर पे बात हो रही है ना, तो क्वालिटी, एक फेयरनेस, ब्लैक व्हाइट, इस पे बात हो गई। तो आप गोरे हैं, काले हैं, 2 वर्ड कलर रख दिया, ठीक है, तीसरा ने ब्राउन कह दिया, तो ये कलर कॉम्बिनेशन पे बात हो गई। आई होप चारों स्केल आपको क्लियर हो गई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। और जय हिंद, जल्दी दूसरी सारी वीडियो भी आ रही है, ठीक है।